लेकिन फिर भी जब आप गाड़ी में बैठ रहे होते, पुलिस की गाड़ी में पीछे पर, हाँ, हथकड़ियाँ तो उन्होंने नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने पीछे ज़रूर बिठा दिया कि आप बैठे, अभी हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे, जिधर से भी देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे कि मैं जो इंसिडेंट मेरे साथ मशहद में हुआ, जिसकी वजह से मैं अरेस्ट हुआ, और पूछने में उनका इंटरेस्ट है, सुनने में उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा। और नॉर्मली मैं इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं बताता। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इससे कंट्री का जो है वो नेगेटिव इमेज जाता है, और ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ईरान से अब कह सकते हैं कि मोहब्बत है। जित 2 बार मैं वहाँ पे गया हूँ, दोनों बार ही मेरे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर्स रहे हैं, और ज़िंदगी में मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ईरान जाऊंगा। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को जिसको टूरिज़म में, कल्चर में एक मतलब ईरानियन कल्चर जो है वो बहुत डिफरेंट है, उसको एक्सपीरियंस करने का अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। तो अभी हम आप आगे की बात करते हैं। उम्मीद है कि ये मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ टूरिस्ट आपको वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जिनसे थोड़ा सा आपको पहले आइडिया होगा तो शायद आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। उनमें से एक चीज़ है वहाँ पे कैमरे का यूज़। 2015 या 16 में आई थिंक एक ऑस्ट्रेलियन कपल को 11 साल की सज़ा दी गई थी ड्रोन यूज़ करने पे। उसके बाद 2019 में एक फ्रेंच लड़के को मशहद के पास ही कहीं वो ड्रोन उड़ा रहा था, तो उसको सिटी में नहीं, सिटी से बाहर कहीं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, ये तो मुझे इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसको भी 4 साल की सज़ा देगी। मुझे ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए आपने मुझे देखा होगा कि मैं कभी वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ाता। मेरी हार्डली 2 या 3 वीडियो के अंदर ड्रोन शॉट्स हैं, वो होंगी डेजर्ट में जब मैं अकेला हूँ और अपने इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ, या एक दफ़ा जब पुलिस वाला मेरे साथ था, उसने कहा था आप यहाँ पे उड़ा लें, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये 2 या 3 बार मैंने उड़ाया था। उसके अलावा मैं परहेज़ करता हूँ ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मसला आए तो अबरार साहब के अंदर ना चले जाएँ। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैं ऑनेस्टली एक होता है ना कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन में हो जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे ये रिस्क कभी नहीं लूँगा। खैर, मशहद देखने का मुझे भी शौक़ था। बहुत सारे आप लोगों के भी मैसेज आए, तो मैंने प्लान बनाया कि चलो ठीक है, शराज से बाय एयर मशहद जाते हैं। मशहद में मैं अपने दोस्त से मिला, आगा साहब पर्शियन है, फ़ारसी भी उनको आती है बहुत अच्छी। और जब मैं उनसे मिला, मैं पहले बड़ा डर के ना कैमरा निकालता था। आगा साहब ने कहा कोई नहीं, आप मेरे साथ हैं, जहाँ मर्ज़ी दिल करे आपका बनाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा। मैंने मेट्रो में स्टेशन में इंटर हुए, कैमरा निकाला, थोड़ी सी फुटेज बनाई। उसके बाद एक पुलिस वाला कहता है कैमरा यहाँ पे ममनू है। मैंने कहा ठीक है, हमने कैमरा अंदर डाल लिया। वही जो फुटेज बन गई, बाकी मोबाइल से कुछ क्लिप्स जो है ना वो बना लिए। मोबाइल का कोई इतना इशू नहीं करते, ठीक है, मोबाइल पे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद हम गए हैं वहाँ पे मिल्लत पार्क में। अब पब्लिक पार्क है, वहाँ पे कुछ भी मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी फुटेज बनाने में कोई इशू होना नहीं चाहिए। वहाँ पे मैंने बना रहा हूँ, पुलिस वाला आया है, हार्डली 1 मिनट मैंने कैमरा बाहर निकाला हुआ, कैमरा हाथ में पकड़ा ना फिर भी आ जाते हैं। आया, उसने कहा कि यहाँ पे इजाज़त नहीं है, मोबाइल से आप बना सकते हैं, कैमरे से बनानी है तो हमारा पार्क के अंदर ही एक स्टेशन है, आप वहाँ जाएँ, वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप बना लीजिएगा। आगा साहब ने उनसे फ़ारसी में गपशप लगाई, कहते उनको अपना आईडी कार्ड दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप बना लें, उसके बाद यहाँ से आईडी कार्ड आप पिक कर लीजिएगा। तो हमने वहाँ पे जितनी फुटेज बनानी थी, तस्वीरें लेनी थी, वो लेके हम चले गए। नादिर शाह के मकबरे पे गए हैं, वहाँ पे भी इजाज़त नहीं थी, मोबाइल से बनाई। जो हमारा मेन मकसद था वो था वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की श्राइन विज़िट करना। मुझे एग्जैक्टली पता था कि यहाँ पे अंदर जो है वो कैमरा लेके नहीं जा सकता अनलेस कि मेरी परमिशन हुई हो, जो कि मेरे पास नहीं थी। इसलिए मैंने श्राइन के बाहर ही खड़े होकर फुटेज बनाई। आगा साहब को साथ लिया, कहा कि यार आप यहाँ पे खड़े हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने देना है, बोलना है, वो आप बताएं। उसके बाद यहाँ से हम डोम की पिक्चर वीडियोस बना लेंगे, ठीक है, लोग आ जा रहे हैं, एक वो आपको मतलब एक माहौल, एक इन्वायरमेंट मिलता है, रिलीजियस इन्वायरमेंट, उसकी बना के फिर हम जब इंटर होने लगेंगे, वहाँ पे है अमानत वाला एक सेक्शन होता है, जहाँ पे आप अपना बैग, कैमरा, कुछ भी चीज़ होती है वो आप रखवा के अंदर जा सकते हैं।
तो अभी वहाँ पे वो हमने फुटेज बना रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, वहाँ पे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था मशहद से कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ, कराची का लड़का था। मैंने उसको रिप्लाई किया कि आप आ जाएं यहाँ पे। वो भी वहाँ पे आ गया अपने छोटे भाई के साथ, तो वो भी साथ खड़े हो गए। तो हम जा रहे थे, तो मैंने ना डोम की वीडियोस वगैरह बना रहा था और उसके बाद कैमरा मेरे हाथ में था। हम श्राइन से तकरीबन कोई 100-150 मीटर दूर होंगे। वहाँ पे बिल्कुल ना उसके करीब छोटी सी ना चेक पोस्ट, मतलब 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। वो बड़ा गुस्से से उसने बुलाया, मैंने कहा पता नहीं कौन है, देखा। उसके बाद वो एक आया, उसने कैमरा जो है ना वो गुस्से से छीन लिया। तो मैंने उसको कैमरा दे दिया। फिर आगा साहब गए, उससे फ़ारसी में बात की है, उसको बताया है कि ये लड़का ना ये जर्मनी से आया है और वीडियोस वगैरह बनाता है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ बताने से ना कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि इससे उनको होता है कि ये इजाज़त नहीं है, परमिशन है आपके पास। तो आगा साहब ने बता दिया। फिर दूसरी चीज़, जर्मनी का बताने से मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ इस तरह का है कि ऑफिशियल्स को अगर हम बताते हैं ना कि हम जर्मन हैं, आगा साहब का भी कुछ इस तरह का है, तो उसमें थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। पाकिस्तानी बताते हैं ना, हाँ लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनको पाकिस्तानी बताओ, इंडियन बताओ, जर्मन बताओ, कुछ भी बताओ, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का मोस्टली आपकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि आप कहाँ से हो। और उनका बर्ताव हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, विदाउट एनी, मतलब कोई डाउट ही उसमें नहीं है। वहाँ पे पुलिस वाले ने हमें खड़ा कर दिया, को आधा घंटा खड़ा किया। वो इधर उधर फ़ोन शून मिलाता रहा, अल्लाह जानता है किसको वो फ़ोन कर रहा था। मैंने उसे कहा भी, कहता है कि आप 5 मिनट यहाँ पे बैठें। हम तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। उतनी देर में ना मुझे ये लग रहा था कि आगा साहब ना थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आ रहे हैं, उनका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार आप ज़रा साइड पे हो जाएं, मेहरबानी। पासपोर्ट भी मैंने उसे दे दिया है, अपना दे दिया है, मोबाइल भी ये कैमरा भी दे दिया। तो वो उसमें से देख लें कि हम तो श्राइन के अंदर गए ही नहीं है, क्योंकि मसला था वो कह रहे थे कि आपने श्राइन के अंदर जाके वीडियोस बनाई। हम तो अभी गए ही नहीं हैं, तो उनके पास सब कुछ सबूत है, वो पूरा मेमोरी कार्ड सब कुछ देख सकते हैं अगर उसमें कोई इशू है। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े होकर वीडियो बना रहे थे वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ पे अलाउ भी है। अब आगा साहब खड़े हो गए। उतनी देर में आगा साहब, जिस तरह वो 15 नहीं होती पाकिस्तान में, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी उनको कॉल शॉल करने लगे। वो कहते हैं कि अगर पुलिस वाले ने आपका केस बनाया है तो ठीक ही होगा। आगा साहब भी आके खड़े हो गए उतनी देर में। फिर कोई 45-50 मिनट के बाद एक गाड़ी आई, उसमें 2 आए हैं पुलिस वाले, वो शायद किसी और डिपार्टमेंट से थे, क्योंकि ईरान में डिफरेंट टाइप्स की पुलिस होती हैं, 3-4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। कुछ हिफाजत के लिए खड़ी होती हैं, कुछ अब अल्लाह जानता है क्या, इसलिए मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहता। तो वो थोड़ा सा ना इस तरह का उनका लहजा था कि वो गुस्से में, मैं डर गया। मैं कि यार अल्लाह खैर करे, सही क्या हो गया, ठीक है हमने कुछ किया भी नहीं है। वो उससे गपशप लगा रहे थे। उतनी देर में उन्होंने उसको 2 पेपर दिए। वो 2 पेपर लेके गया, उसने उसके ऊपर फ़ारसी में सारा कुछ लिखा लिखाया है, और आगा साहब उनके साथ कोई गपशप लगा रहे थे। अब आगा साहब फ़ारसी की बजाय उनसे बात कर रहे थे इंग्लिश में, कि वो भी टूरिस्ट हैं, मैं भी टूरिस्ट हूँ, सारे टूरिस्ट हैं, हमारा समझा रहे थे शायद उनको सिचुएशन। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा नहीं था, मैं पीछे उन दोनों पुलिस वालों के पास था जो उन्होंने मुझे पकड़ा था। तो वो पूरा जो है वो उसके ऊपर उन्होंने फ़ारसी में जो भी शीट लिखनी थी, उसके बाद मुझे कहता है कि इसके ऊपर सिग्नेचर करो। मैंने कहा भाई मुझे तो समझ नहीं लगती, जब तक आप तर्जुमा नहीं करेंगे मैं तो सिग्नेचर नहीं कर सकता, अल्लाह जानता है कि आपने क्या लिखा है। फिर मैं भी उन दोनों पुलिस वालों दूसरों के पास चला गया जो गाड़ी में आए थे। आगा साहब भी वो दूसरे पुलिस वाला भी गया, वो कहता है ये साइन नहीं कर रहा वो पेपर, और उसके बाद वही पेपर लेके वो अंदर चला गया। अब मुझे नहीं पता कि क्या वो जिस पेपर पे मुझसे साइन ले रहा था वो सेम पेपर था या उसने 2 पेपर, क्योंकि उसने काफ़ी देर अंदर गुजारी और उसके बाद एक दूसरा पेपर लेके वो आया। हो सकता है वही पेपर हो सकता है वो डिफरेंट हो, इसलिए मैं कुछ नहीं उस पर कह सकता। लेकिन मैंने साइन नहीं किया। मैंने कहा जब तक मुझे समझ नहीं लगती मैं साइन नहीं करूँगा। वो पुलिस वाले कहते हैं कि देखें आपके ऊपर जो है ना वो चार्जेस हैं कि आपने श्राइन के अंदर कैमरा यूज़ किया है। अच्छा, श्राइन की इवन के जो है ना इंतज़ामिया, पुलिस वाले आने से पहले वो भी आए हैं। उन्होंने उस पुलिस वाले को कहा कि छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, आप जाने दें बाहर से जो है ना, क्योंकि ये अंदर जाते तो वो चेकिंग करते हैं,
आप श्राइन के अंदर जाते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है आपकी, और उसके सिर्फ मोबाइल लेके आप जा सकते हैं, बाकी गोप्रो ये वो इस तरह की सारी चीज़ें आपने बाहर रखवा के जानी होती हैं अमानत वाले सेक्शन में। तो उन्हें पता था कि ये अंदर लेके जा ही नहीं सकते, कि उसके अलावा कोई रास्ता ही कोई नहीं है, जहाँ से भी एंट्रेंस है वो सारे खड़े होते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको जाने देते हैं। अब हम तो वो दो जो अब गाड़ी में आए पुलिस वाले, उनको कहा कि आप जाने दें, हमने कुछ किया ही नहीं, आप ये मेमोरी कार्ड है, आप इसमें से देख सकते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपके ऊपर केस तो बन गया, अब हम आपको छोड़ नहीं सकते। उसको थोड़ी सी एक को इंग्लिश आती थी, तो कहते हैं कि आप आ जाएं, आपको अब जो है ना वो पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार मारे गए। अब वो जो बंदा था ना जिसको इंग्लिश आती थी, वो थोड़ा अच्छा बंदा था, लेकिन फिर भी जब आप गाड़ी में बैठ रहे होते, पुलिस की गाड़ी में पीछे पर, हाँ हथकड़ियाँ दोनों ने नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने पीछे ज़रूर बिठा दिया कि आप बैठे, अभी हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और मतलब अंदर से तो बंदा कहता है कि यार किस मुसीबत में फंस गए, हमने कोई गलत काम किया भी नहीं, अगर किया होता तो वो चलो और बात है कि फिर तो बंदे को और डर लगता है ना, लेकिन मुझे अंदर से ये तसल्ली ज़रूर थी कि यार मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी देर में इंशाल्लाह छोड़ देंगे। अब वो गाड़ी में मुझे कहता है कि आप अपनी एम्बेसी को कॉल करें, ये तो केस बड़ा हो गया है। मैंने कहा यार अब मारे गए, क्योंकि जब बात आती है ना एम्बेसी पे, ठीक है, फिर वो दो मुल्कों की आपस में ऑफिशियल्स जो है ना उन्होंने इंगेज होना होता है। तब मैंने कहा कि अब जो है क्या है, अब आगा साहब फिर भी उनसे जो है ना इंग्लिश में लगे हुए। मैंने कहा कि यार अगर तो उन्हें पता चल गया कि आपके पास, आप तो ईरानियन हैं, तो हो सकता है और मसला करें कि ये तो हमें जो है ना वो फ्रॉड लगा रहे थे। ये मेरे जहन में था, लेकिन शायद आगा को लगता था कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो छोड़ देंगे, अगर मैं ईरानी शो करूँगा तो वो कहेंगे कि तुमने इनको जो है ना वो गलत गाइड कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। खैर वो हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा बैठ जाएँ। उनका एक अफसर था और वो कहता है कि ना आपने फॉरेनर को पकड़े क्यों, ठीक है। तब ना मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार छोड़ देंगे। कहते हैं आप बैठें, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। और वहाँ पे और भी मतलब वो जिस तरह पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है, कि रश पड़ा हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि आप अपना कैमरा, जो कैमरा उनके पास था, ठीक है, सब कुछ उन्हें दे दिया, तो मोबाइल भी दे दिए थे पहले, जो कुछ हमारे पास था, ठीक है, वो सब कुछ दे दिया। मैंने कहा देखें हम तो श्राइन के अंदर गए ही नहीं, तो हमने कैसे अंदर से वीडियो बना ली, हमारे पास सारा कैमरा इक्विपमेंट, आप उसमें से चेक कर लें। फिर आया है जो एक वो जो इंग्लिश लड़का मेरे साथ पहले बोल रहा था, ऑफिसर उनका, एक उसका ऑफिसर आया, उन्होंने दोनों ने कहा कि आप हमें सारी फुटेज चेक कराएं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कैमरे की फुटेज जो है वो पीछे करना शुरू कर दी, उनको दिखाना शुरू कर दी कि देखें ये लास्ट वाली है, और ये पहले वाली जो हमने होटल से मैं चला था ये वो वाली है, और ये दरमियान में सारी जो है वो सिटी की फुटेज है, और उसमें कोई भी इलीगल है नहीं। तो उसके बाद वो ख़ुद ही कह रहा था, कहते कि यार देखें अब ये अंदर गए ही नहीं है, तो इनके ऊपर केस कैसे वो हम बनाएं। लेकिन क्योंकि केस बन चुका है और ईरान में आपको इतनी आसानी से फिर आप छूटने वाले नहीं हैं, और 20-25 मिनट 30 मिनट हम बैठे होंगे शायद वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना, लेकिन वही होता है कि आप अंदर से कह रहे थे या अल्लाह एम्बेसी तक बात ना जाए। एक तो हम हैं भी पाकिस्तानी, अब ये नहीं पता कि जर्मन एम्बेसी कितना सपोर्ट करती वहाँ जाके, और फिर वो ये भी कह सकते हैं कि यार इसने हो सकता है सारी फुटेज बनाई भी हो, चाहे आप जितना भी कहें ना, बहुत आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं ये काम इसने किया है, लेकिन मेरे पास 2 गवाह हैं, मतलब वो जो दोनों भाई आए थे उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आगा साहब साथ हैं, और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने किया भी था, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन हर वो बंदा जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की श्राइन में जाता है, उसको ये 100% पता है कि आप श्राइन के अंदर कभी कैमरा लेके नहीं जा सकते, आपकी पहले ही प्रॉपर तलाशी होती है, ना आप बैग लेके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल लेके जा सकते हैं, और उसकी इजाज़त है बनाने की। तो हर उस बंदे को पता है कि भाईजान पहले सब कुछ आपसे ले लेते हैं, तो हमें पता था, लेकिन फिर भी एक वो डर था कि यार अल्लाह खैर करे कि अब क्या बनेगा।
तो वहाँ पे बैठने के बाद वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, हमारी ऑफिशियल से बात होगी है और आपकी वीडियोस भी हमने सारी जो है वो देख ली हैं। मैंने तो उन्हें ये भी कहा था, मैंने कहा यार आप मेमोरी कार्ड भी रखना चाहें तो रख लें यार, जान छुड़ाएं, निकलें यहाँ से। कोई 3 घंटे जो है ना हमें वहाँ पे ये पूरे टाइम पे लगे, मेरे ख्याल में 1:45 के करीब हमें उस पुलिस वाले ने पकड़ा होगा और कुछ 4 बजे के करीब हम पुलिस स्टेशन से वहाँ से निकले हैं। शुक्र किया अल्लाह का कि यार वहाँ से निकले हैं। उसके बाद हमने क्योंकि हम आए मस्जिद जो है वो श्राइन विज़िट करने के लिए थे, श्राइन विज़िट किया, दुआ की कि अल्लाह तेरा शुक्र है किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डाला। और वहाँ से उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी और तेहरान चले गए। अब ये सारी स्टोरी सुनाने का जो मकसद है वो यही है कि भाईजान आप ईरान जा रहे हैं ना, तो पहले नंबर हाँ कैमरा लेके जा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई रोकता नहीं है आपको उस चीज़ पे। लेकिन जहाँ पे उनकी पुलिस होगी आप कैमरा बैग में ही रखें। मस्जिद से लेके उनके जो मेट्रो सिस्टम है, उनका कुछ भी है, एयरपोर्ट्स हैं, कहीं पे भी आप जैसे कैमरा निकालते हो आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो। ऑफ कोर्स उनकी सिचुएशन भी इस तरह की है, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हैं। और इस चीज़ को उसके बाद मैं तेहरान में भी मैं बड़ा जो है वो संभल के, उसके बाद आगा साहब भी मुझे कहते थे कि नहीं अब कैमरा जो है ना वो अंदर डाल लें, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप ईरान जा रहे हो तो अपना ख्याल रखिएगा। ये वो ऐसी कंट्री है, इंजॉय करें, देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरी है, हिस्टोरिकली कल्चरली मैं फ़ैन हूँ ईरान का और मैं इंशाल्लाह दोबारा भी ज़रूर जाऊँगा। लेकिन एहतियात करें, वहाँ पे इस तरह के कोई फुटेज वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ पहले भी जब मैं पिछली बार भी आया था तो उन्होंने मेरी फुटेज चेक की थी, तो अल्लाह का शुक्र है तब भी कुछ नहीं निकला था और अब भी कुछ नहीं निकला। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं ड्रोन उड़ाएं, ये करें वो करें। भाईजान वीडियो के व्यूज़ चाहे वो मिलियन आ जाए चाहे वो 10 मिलियन आ जाए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को सेफ़ रखना वो मेन चीज़ है, ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी स्टोरी है, मैं कुछ स्टोरी टेलर नहीं हूँ लेकिन कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूँ। और आप लोगों की बहुत सी दुआएं मेरे साथ हैं, कुछ भी इस तरह का वाक़या होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई गलत काम ना करूँ। बाकी दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों को बहुत जल्दी जो है वो अगला व्लॉग देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।